सहीफ़ाए सुखन चैनल पे खुशामदीद। अस्सलामुअलैकुम। तो शुरू करते हैं स्टोरी। और जब वो ड्रेस पहनकर आई तो वो ख़वातीन होने के बावजूद सब साथ खड़ी उसे देखने लगी। ये सच था, इतना शॉर्ट ड्रेस नहीं पहना था। इसके शोल्डर, इसकी कमर नज़र आ रही थी और वो कुछ अनकम्फर्टेबल सी इनको देखने लगी, जबकि बोलने की इजाज़त तो अब इसने नहीं दी थी। वो हेज़ल और पर्ल को देखने लगी। बहुत ही प्यारी लग रही हो तुम, मुझे डर लग रहा है तुम्हें किसी की नज़र ना लग जाए। हेज़ल बोली तो पर्ल मुस्कुराई। ऐसा ही था। वो ज़रा डर कर इसके कान के पीछे एक काला डॉट लगा गई, जबकि एले शर्मा सी गई। आज उसके सर पर ताज पहनाया जाना था शायद। उसे हेनरी की याद आ रही थी। जैक्सन इससे ज़बरदस्ती कर रहा था, जबकि वो हेनरी को पसंद करती थी। उसे ब्यूटिशियन ने तैयार किया तो बार बार वो अपनी तैयारी पर भी हैरान रह जाती कि वो इतना खूबसूरत इसे तैयार कर रही है या वो खुद से खूबसूरत है। एले के हाथों में वाइट ग्लव्स पहनाते पर्ल ने इसे इनाम के तौर पर अपनी एक कीमती अंगूठी दी थी, जो कि वाइट ग्लव्स जो इसकी कोहनियों तक थे, किसी शहजादी की तरह इनमें फंसी उंगलियों में वो अंगूठी नहायत नफीस और हसीन लग रही थी। और हेज़ल ने इसके गले में डायमंड का सेट पहना दिया, जो इसकी सुराही सी गर्दन में बहुत हसीन लग रहा था। जबकि हसीन मेकअप वो कोई अप्सरा लग रही थी, जिसकी कीमत शायद वहाँ खड़ा बड़े से बड़ा माफिया ना अदा कर पाता। चलें, हेनरी एकदम ही अंदर आया और दिल ताम कर दूर हुआ। कौन हो तुम लड़की, कोई जादुई परी, कोई अप्सरा, कहाँ से आई हो तुम? वो पूछने लगा, जबकि एले की आंखें भीग गईं। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन इसकी आंखों में कुछ था जैसे शायद वाज़ेह नहीं करना चाहता था। एले खुद ही आगे बढ़ी और हेनरी के सीने से लग गई। हेनरी ने एक सांस खींचा। जैक्सन देख लेगा तो तुम्हारे टुकड़े कर देगा, वो नरमी से बोला, जबकि एले की आंखें भीग गईं। पर्ल और हेज़ल भी इसकी जानिब देख रही थी। भगा कर ले जाऊंगा तुम्हें, हेनरी हंसा और इसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। एले जल्दी से सर हिलाने लगी। उफ, जान लोगी तुम मेरी आज। वो हंसा, जबकि एले ने इसको देखा। मुझे ऐसे मत देखो, मैं वाकई तुम्हें भगा कर ले जाऊंगा, वो संजीदगी से बोला। और हेनरी को अपने शाने पर एक मजबूत हाथ महसूस हुआ। वो शाने उचका गया। अगर दादा कह देते एले हेनरी की है तो वो जानता था जैक्सन निगाह भी नहीं उठाएगा, उसे गर्ज और मतलब भी नहीं होगा। लेकिन अब तो जैसे कोई हुकूमती स्टेटमेंट लग गया हो। इस तरह एले पर स्टैम्प था कि वो जैक्सन की है और हेनरी कुछ नहीं कर सकता था। हेनरी हटा तो जैक्सन इसके रूबरू आ गया। अभी कुछ देर पहले यहाँ हेनरी था, जिसके सीने से लगी वो रो रही थी, और अब इसके सामने सपाट बिल्कुल सर्द तेवर लिए उसे देखे जैक्सन पर निगाह गई तो वो निगाह झुका गई। ना वो खुद इसके सीने से लगी थी, ना ही उसे शौक था। तुम कुछ कहो ना, कहो, प्यार इससे मैं भी करता हूँ और सारी ज़िंदगी फ्लर्ट करूँगा, हेनरी तनकर बोला, जबकि जैक्सन एले को परे करता पर्ल के पास आ गया। बेइज्जती के रिकॉर्ड तोड़े थे। जहाँ हर शख्स इसको आज अप्सरा समझ रहा था, जिससे शादी होने वाली थी, उसने इसे परे किया और पर्ल के सामने खड़ा हो गया, जिसने हंसते हुए इसकी पेशानी चूम ली। खड़ूस है ये, वो भड़क कर बोला। एले ने सर हिलाया जैसे मुत्तफिक हो, और हेज़ल और पर्ल अब जैक्सन की बलाएं ले रही थी। इसके आते ही वो दब सी गई थी। वो भी मालूम नहीं क्यों इतनी सी जान थी, हालांकि फिर भी इससे पंगे ले रही थी। हेनरी के बाजू में बाजू डाले वहाँ से बाहर चली गई। ये मरेगी आज, जैक्सन ने इन दोनों को बताया। हेज़ल हंस पड़ी। छोटी सी तो है, नखरे दिखा रही है, मैं इसके पाँव तोड़ दूंगा, नखरे जाकर अपने बाप को दिखाए। वो तब कर बोला, अच्छा बस, तुम्हें इसकी तारीफ करनी चाहिए थी, पर्ल ने कहा तो वो सर झटक गया। ऐसी भी कोई चीज़ नहीं लग रही, वो ज़रा निगाह चुराता बोला। खैर ये तो गलत बात है, पूरे 3 मिनट साख्त होकर देखा है तुमने से। हेज़ल ने इसकी चोरी पकड़ ली थी। वो नफ़ी में सर हिलाता दोनों औरतों के पास से हट गया। चाहता नहीं था कि उसकी आंखों से कुछ पता चले। वो नवाबजादी हेनरी के साथ मेंशन जा चुकी थी, तो मेंशन का हुलिया ही बदला हुआ था। इतने में वो मेंशन में दाखिल हुई तो आज लोग थे कि वो हिचकिचाई। व्हाट्स रॉन्ग? हेनरी ने इसकी जानिब देखा। वो मैं आहिस्तगी से बोली, तुम्हें पता है मैं इतना खुश हूँ कि तुम बोलती हो, वो आंख मारता बोला, जबकि वो मुस्कुरा दी। अच्छा चलो अब अंदर, तुम्हारा वेट यहाँ का एक शख्स कर रहा है, हेनरी ने कहा, लेकिन मालूम नहीं क्यों उसे डर लग रहा था। हेनरी इसके पास था, इसके पास यहाँ हज़ारों गार्ड्स थे, जैक था, जेम्स और भी बहुत लोग, मगर वो डर रही थी। मुकम्मल ब्लैक 3 पीस में वो शर्ट के बीच के पहले 3 बटन खुले, बाजू कोनियों तक फोल्ड किए, वो इस कदर हसीन लग रहा था। केले को लगा वो कुछ नहीं है। इस महफिल में जैक्सन के अलावा और कोई हसीन नहीं है, पुरस्कार नहीं है, ताकतवर नहीं है। इसके आते ही इसका खौफ कहीं छुप गया। वो अब डर नहीं रही थी। उसने महसूस किया जैक्सन ने एक हाथ पर वो अपना सारा वजन दिए खड़ी है, तो आहिस्तगी से वो दूर हुई। जैक्सन ने मुड़कर देखा तो वो सर झुकाए खड़ी थी। वो कुछ नहीं बोली। पर्ल और हेज़ल भी वहाँ मौजूद थी। पार्टी का मकसद समझते हुए लोग चीमा गोइयाँ करने लगे। जैक अपनी माफिया का नाम दोबारा बना रहा था और इस बार जैक्सन ये सीट संभालने वाला था। ये पार्टी सिर्फ जैक्सन की माफिया में एंट्री पर नहीं थी, ये तो ये साबित कर रही थी कि अब हर माफिया को इनके कदमों पर झुकाने पड़ेंगे। इसने सर निगाह से चारों जानिब देखा और एक शख्स पर निगाह डालकर वो जैक की जानिब मुतवज्जा हुआ। पुलिस कहाँ है? वो मुस्कुराया कि ये सब थे, बस वो लोग नजर नहीं आ रहे थे।
वो पार्टी के बाद आएंगे, जैक ने बताया। उन्हें भी बुला लें, वो बोला। जैक नफ़ी में सर हिलाने लगा और जैक्सन ने फिर से एले की नाजुक कमर में हाथ डालकर इसे अपने नज़दीक कर लिया। क्या हुआ डार्लिंग, क्या हुआ, डर लग रहा है? वेटर ने इसके आगे ट्रे की तो इसने गिलास उठा लिया और ड्रिंक पीने लगा। एले ने एक निगाह इस पर डाली और सांस अंदर उतारा। तुम बोल सकती हो, वो घूंट अंदर उतारता इसे ही देख रहा था। आज एले को इसके चेहरे पर अलग ही मुस्कुराहट महसूस हो रही थी, जबकि इतनी भीड़ में सबसे बेनियाज वो इससे बात कर रहा था। इसकी पूरी ज़िंदगी में आज तक किसी ने इसे इतनी अहमियत नहीं दी थी। एले फिर भी चुप रही तो जैक्सन ने इसकी कमर पर एक चुटकी भरी। वो ज़रा सटपटा कर इसकी जानिब देखने लगी। कहा ना, बोल सकती हो तो बात करो मुझसे, वो फिर से घूंट अंदर उतारता बोला, जबकि एले मुँह बसूरती कमर पर हाथ ले जाकर सहलाने की कोशिश करती कि जैक्सन ने इसका हाथ पकड़ लिया। नहीं लग रहा डर, वो आहिस्तगी से बोल गई। ग्रेट, वो मुतमईन हुआ, जबकि उमेलिया फटी फटी आंखों से इसे देखने लगी, जिसके लब हिले थे। मालूम नहीं पार्कर, जूलियन या ऑर्थर ने यह मंजर देखा था या नहीं, लेकिन उमेलिया तो हैरत के मारे मुड़ी। वो एले बोल रही है, वो बोली तो हैरानगी से इसका लहजा बहुत धीमा हो गया। पार्कर ने चौंक कर सर उठाया, वो इनकी जानिब नहीं देख रही थी, जबकि जूलियन हंस दिया। इसकी इतनी शानदार तैयारी देखकर आप इतना जेलिस ना हो कि गूंगी लड़की को ज़बान लगा दें यार, जूलियन माँ पर तंज करता बोला। नहीं, मैं सच। वो मुड़ी जैक्सन एले को मुख्तलिफ लोगों से मिलवा रहा था, लेकिन उसकी जान तो जैक्सन के हाथ की हरकत पर अटकी हुई थी। जहाँ इसने चुटकी भरी थी, वहीं अब इसकी उंगलियां नरमी से जो जादू बिखेर रही थीं, एले कदमों पर लड़खड़ाते ही पूरा वजन इस पर रखे हुए थी। ऑर्थर सामने चलता हुआ जैक्सन के सामने आ गया। जैक्सन ने वाइन के गिलास के पीछे से इसे देखा और एले ने इसकी शर्ट को जकड़ लिया। जैक्सन ने शर्ट की जानिब देखते एले को मज़ीद करीब कर लिया, जिसे देखकर ऑर्थर मुस्कुराया तो जैक्सन भी मुस्कुरा दिया। मालूम नहीं कैसे, लेकिन एक इंसान पर दो लोगों की पूरी मिल्कियत और इख्तियार है। कैसे तवाज़ुन रखेगी ये मासूम सी जान। आर्थर के मुस्कुराकर कहने पर एले की निगाहें काँप सी उठी और वो खुद में इतनी हिम्मत नहीं कर पाई थी कि वो निगाह उठाकर आर्थर को देखे। उसे डर था वो इसे घसीट कर इस ख्वाब से खींच कर ले जाएगा। जैक्सन ने लबों पर ज़बान फेरी और गिलास सामने पास खड़े मुलाजिम की ट्रे में रख दिया। किसका किस पर इख्तियार है, ज़रा खुलकर बताओ। इसका मिजाज आज ज़रा मुख्तलिफ था। इसकी आंखों में कोई सफाकियत नहीं थी, सर्द महरी नहीं थी, वो खुशबाश लग रहा था। आर्थर अलबत्ता घूर कर इसे देखने लगा। तुम्हें देखने की ख्वाहिश थी, आज पूरी हो गई। इसने बात का रुख पलटा। जैक्सन ने सर हिलाया। हालांकि मैं लोगों की ख्वाहिश पूरी नहीं करता, जैक्सन शाने उछका कर बोला तो लहजा अब भी मुस्कुरा रहा था, और जितना वो मुस्कुरा रहा था इतना आर्थर के अंदर आग सी सुलग रही थी, जैसे वो इसे जता रहा हो कि वो कुछ नहीं कर सकता। $5 मिलियन में मैंने ख़रीदा है एले को, और आज मेरी ही चीज़ के सर पर ताज पहनाकर इससे शादी करके तुम्हें क्या लगता है तुम इसे अपना कर लोगे? आर्थर ने पैंट की जेबों में हाथ डाला और जैक्सन ने दूसरे गिलास से घूंट भरकर मुस्कुराते हुए गिलास टेबल पर रख दिया। सर हिलाता वो इसे हाथ से परे दिखलता, जैसे इसकी बात की ना कोई अहमियत थी ना औकात। वो एले के कांपते हाथ को थामे आगे बढ़ा। इसके मुलाजिम इसके नज़दीक आए और एले को बीच में जैसे ही इसने खड़ा किया, वैसे ही लोग इनके गिर्द गोल घेरा बना गए। जैक, जेम्स, जेकोब, हेजल, पर्ल, डेजी, हेनरी, जॉर्डन और सुलगता हुआ मार्क भी करीब आ चुके थे और जैक्सन ने अपने गार्ड के हाथ में मौजूद ट्रे में से मालूम नहीं कितने पैसे मुट्ठी भरकर उठाए और एले के ऊपर उछाल दिए। इर्द गिर्द तालियों की बौछार सी बरस गई। ये सबूत था कि $5 मिलियन और जैक्सन की मिल्कियत, बहुत फ़र्क था। जैक्सन जिसको अपनी मिल्कियत समझ ले वो कीमती हो जाता था, और एले इसकी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की थी। वो एक हाथ से ड्रिंक कर रहा था, जबकि दूसरे हाथ से सुर्ख भीगी नज़रों से ख़ुद को देखती एले पर डॉलर्स की बरसात इस तरह कर दी जैसे आसमान से बारिश बरस रही हो। जैक लब दबाए खड़ा था। क्या वो नशे में था? खैर वो जैक्सन था, क्या तवक्का की जा सकती थी? वो खुद भी वाकिफ़ नहीं था। और अचानक जब डॉलर्स हवा में उछलते आहिस्ता आहिस्ता एले पर बरस कर इसकी अहमियत, इसकी हैसियत को बढ़ा रहे थे, वो ड्रिंक करता अपने कदमों पर संभला और एले के बाल पीछे से जगड़ता वो मामूली सा झुका और इसके लाइट से लिपस्टिक से सजे होंठों पर झुक गया। माहौल एकदम सकूत इख्तियार कर गया। एले को लगा जैसे गर्दिश थम गई हो। नरम सी हरकत थी जो उसे जला रही थी, एक ऐसी आग में जिसने आज तक इसको नहीं छुआ था। आज तक किसी ने इसे इस तरह ट्रीट नहीं किया था। ये जारहाना ज़रूर था, लेकिन जैसे ख्वाब सा, सब समझ से बाहर। और फिर वो दूर हुआ तो इसकी आंखों में शराब से ज़्यादा तो एले का नशा था। तालियों की गूंज इर्द गिर्द गूंज गई और जैक ने जैक्सन के शाने पर हाथ रखा। जैक्सन हल्का सा मुस्कुराया और जैक ने इस पर से कई डॉलर्स वार दिए। जेम्स सर थाम गया। ये दादा पोता आज तिजोरियां तो खाली नहीं करने का इरादा। एले और जैक्सन की शादी इस हिसाब से हुई इस तरह लास वेगस की हर शादी होती थी, सिग्नेचर पेपर्स करके। जैक्सन दूर होकर खड़ा हो गया। आज वो कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था। भाई, तुमने यहाँ से जेल जाना है तो इतनी पीनी है कि जेल जाकर सो जाओ। हो क्या रहा है? क्या किए जा रहे हो? हेनरी ने इसे ठोका मारा, जबकि वो लापरवाही से इसे देखने लगा, जैसे जेल जाना या ना जाना ये इसके लिए मैटर नहीं रखता। एले चोर निगाहों से उमेलिया को देखती, जो कि इसे देख रही थी कि कच्चा चबा जाए, और फिर सहम कर निगाह झुका लेती।
एक तपतपाता हुआ लम्स अब भी इसको महसूस हो रहा था। वो डर रही थी जैक्सन से भी। वो अलग था वहाँ खड़े हर फर्द से। अलग उसने किसी को नहीं देखा, किसी से नहीं मिला, हालांकि ये पार्टी इसकी थी। वो मुसलसल पी रहा था, फिर भी अपने कदमों पर खड़ा था। एले ने हेनरी को देखा, वो भी किसी लड़की के साथ स्लो डांस कर रहा था, जबकि कितने आराम से वो था। उसे लगा शायद वो इससे मोहब्बत करता है, लेकिन मोहब्बत और पसंद में बड़ा फ़र्क होता है। पसंद बड़ी जल्दी तब्दील हो जाती है। कि वो चिल्ला उठी, जैक्सन। इसकी चीख थी कि वो चारों अपनी जगह साथ रह गए, जबकि एले बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दी और पार्कर को अपनी गर्दन पर बंदूक महसूस हुई। वो लोग रुक गए। एले झटके से मुड़ी। वो पीछे ही था, यानी वो इसे निकलने ना देता। वो जुबान दबा गई, क्यों ना कि इसके चेहरे पर नागवारी थी। सबके सामने वो राज खोल चुकी थी कि वो बोलती है। रोबो फैमिली समेत उमेलिया, जूलियन और आर्थर भी इसे हैरानी से देख रहे थे। म्यूजिक थम गया और एले की एक सिसकी निकली और वो सब से हाथ छुड़ाकर दौड़कर इसके सीने से लग गई। जैक यहाँ तमाशा नहीं चाहता था। वो इतना खूनी था कि इन चारों के सरों को गोलियां मार देता। रिलैक्स, टेक इट इजी और एले के सर पर ताज पहनाओ, वो हल्का सा मुस्कुराकर बोला। जैक्सन ने आंखें सुकेड़ कर दादा को देखा, जो इसे आंखों में कुछ करने से रोक रहा था। जैक्सन ने एले का हाथ जकड़ा और उसे वहाँ से सबके बीच ले आया और पूरी दुनिया के सामने उसने एले के सर पर वो ताज रखा था जो पार्कर के पास था। पार्कर दंग रह गया। ऑर्थर ने झटका खाकर मुड़कर बाप को देखा। उमेलिया तिलमिला गई। ये ताज इसका था, जो जूलियन भी हैरान था। और मज़ीद ये ड्रामा ऑर्थर से बर्दाश्त ना हुआ तो वो सबसे पहले वहाँ से निकला और इसके पीछे वो